हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे और हमने सारे ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेरा नाम है अंकित कुमार और आज हम लोग शुरू करते हैं मेरा पहला क्वेश्चन। तो हमारे पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास 3 कंपनी है पेन के, हमारे पास 3 ब्रांड हैं। वो ए है, बी है और सी है। और ए के एक पैकेट में हमें 10 पेन मिलते हैं, बी कंपनी के एक पैकेट में 12 पेन मिलते हैं और सी कंपनी के एक पैकेट में 24 पेन मिलते हैं। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ पेन खरीदना है, इक्वल नंबर ऑफ पेन खरीदना है और मिनिमम। तो ऐसा हम एक नंबर चूज कर सकते हैं ओरली, जो तीनों के टेबल में आता हो, 10 के भी, 12 के भी और 24 के टेबल में भी आता हो। तो चलिए हम लोग ऐसे ही ट्राई करते हैं। हम लोग 60, तो 60 10 के टेबल में आती है, 12 के टेबल में आती है, पर 24 के टेबल में 60 नहीं आती है। तो हम लोग 120 चूज कर सकते हैं। तो 120 हम लोग चूज करते हैं। तो 10 के टेबल में 120 आती है, 12 के टेबल में 120 आती है, 24 के टेबल में भी 120 आती है। तो हाँ, 120 हमारा नंबर है। और हमें अगर 120 नंबर ऑफ पेन लेना है कंपनी ए का और एक पैकेट में 10 है, तो हमें 12 पैकेट खरीदनी होगी। बी की हमें 10 पैकेट खरीदनी होगी, तभी हम बी कंपनी के 120 पेन ले पाएंगे। और सी कंपनी के एक पैकेट में 24 नंबर ऑफ पेन है, तो हमें सी कंपनी के 5 पैकेट खरीदने होंगे, तो हम 120 पेन खरीद सकते हैं। अब तो ऐसे हुआ कि आप ऐसे ओरली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ये चौथा नंबर ऑप्शन हुआ। और अगर आपको ये नहीं आ रहा है समझ में, तो जब भी आपको न्यूनतम नंबर संख्या मिले, जब भी आपको क्वेश्चन में न्यूनतम नंबर निकालने बोले, तो आप एलसीएम निकालिएगा, दैट इज लघुत्तम समापवर्तक आप निकालिएगा। और एलसीएम आप कैसे निकालते हैं? 10, 12 एंड 24। अब इसे हम 12 से डिवाइड देते हैं, क्योंकि 12 से 2 नंबर जा रहा है। तो 10, ये 1 बार में गया, ये 2 बार में गया। अब हम 2 से जाएंगे, तो ये 5 और ये 1 और ये 1। तो मेरा जो एलसीएम है, एलसीएम हो जाएगा 12 गुना 5 गुना 2 बराबर 120। ठीक है। तो अब मेरा जो ए है, बी है, सी है। ए मेरा 10, बी 12, सी 24 और मेरा एलसीएम आया 120। तो हमें ए का 12 पैकेट खरीदना होगा, बी का 10 पैकेट खरीदना होगा और सी का 5 पैकेट खरीदना होगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आया। तो मेरा 4 नंबर आंसर है। आप एलसीएम से भी आंसर निकाल सकते हो। ये बहुत इजी था। अब हम चलते हैं मेरे दूसरे क्वेश्चन की ओर। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा है जिसका 4 सेंटीमीटर लेंथ है। तो इसे 4 बराबर भाग में काट दिया जाता है। तो हम इसे, ये मेरा एक स्क्वायर है, अब मैं इसे 4 बराबर भाग में बांट देता हूँ। तो ये मेरा टोटल कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो ये मेरा 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी मेरा 2 सेंटीमीटर होगा, इसका वैल्यू। तो इसका जो एरिया होगा वो साइड इंटू साइड मेरा एरिया होगा स्क्वायर का, दैट इज 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा पहला आंसर हुआ। ठीक है, आप समझ गए कि कैसे होता है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं। मेरा पहला ऑप्शन है, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। नहीं फ्रेंड, मेरे पास 2 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, और ये क्या है? प्राइम नंबर है। और ये क्या है? इवन नंबर है। ये एक अकेला ऐसा नंबर है जो कि 2 अकेला एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है और प्राइम नंबर है। तो ये मेरा गलत हो गया और ये गलत हुआ, इसलिए ये सही हुआ क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। तो ये मेरा पहला आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं अपना दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। सभी अभाज्य संख्या में अपरिमित रूप से अनेक होती है। हाँ, ये इन्फिनिटी नंबर ऑफ, आप काउंट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। बहुत ही इन्फिनिटी मेनी नंबर ऑफ हमारे पास प्राइम नंबर होती है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। हाँ, इसका परिभाषा भी यही है कि जो नंबर के केवल 2
दो फैक्टर हो उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, जिसके दो गुणनखंड हो। जैसे मेरा 7 है तो 7 का एक 1 होता है और एक 7 खुद होता है, तो जिसका दो फैक्टर हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या है, हाँ 2, 3, 7 और 5। ठीक है, 2, 3, 7, 5 हमारे पास 4 ऐसे एक अंक वाली अभाज्य संख्या है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित होगी। तो यानी कि कहा गया है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ऐसा नंबर बताओ जो सभी से भी विभाजित हो। तो मैं देखता हूँ दो तो सबसे हो रहा है 3 से 10 होगा, नहीं होगा। 3 से 100 होगा, नहीं होगा। 3 से ये होगा, 3 से होता ये है कि आप सभी को ऐड कर दीजिए, यानी कि 6 + 0 + 4, ये आप इसको देखिए तो ये कितना आ रहा है 10, और 10 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये 6, 0, 4 भी डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि सबको आप ऐड करके देखते हैं, ऐड करके मेरा कितना आया 10 आया, और 10 डिविजिबल नहीं है तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल है 3 का, तो ये भी नहीं होगा। जब 3 गलत है तो चौथा ऑटोमेटिक सही होगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसा के पास केवल 5 और 10 के सिक्के हैं, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और धन 160 है, ठीक है, तो उसके पास 5 के कितने सिक्के हैं और 10 के कितने सिक्के हैं। तो हमें देखना है कि उसके पास टोटल सिक्के कितने हैं, 25 हैं, और कौन कौन सी हैं, केवल 5 रुपये के सिक्के हैं और 10 रुपये के सिक्के हैं, दो टाइप के सिक्के हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आप इसे ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। बहुत ही सिर्फ आप बस 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास 5 और 10, 5 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के हैं। तो पहला ऑप्शन है कि 5 रुपए का 18 सिक्के हैं, देख लेते हैं। और दूसरा है कि 5 रुपए का ये 10 रुपए का 7 सिक्का है। तो अगर ये दोनों मिलके 160 रुपया हो गया तो मेरा पहला ऑप्शन सही होगा। तो 18 बचे 90 रुपया, यानी कि 90 रुपया 5 सिक्का का है। और यहाँ 10 सिक्के 7 सिक्के ऐसे हैं जो 10 वाले सिक्के हैं, तो यहाँ पे 70 रुपया हो जाएगा। तो 90 + 70 160, तो ये मेरा पहला सही हो गया, मेरा पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अच्छा, मैं देख लेता हूँ, मैं एक बार देख लेता हूँ मैं दूसरा ऑप्शन अगर कैसा रहता। दूसरा ऑप्शन रहता तो क्या रहता, अगर मेरे पास 10 सिक्के हैं 5 रुपए के, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं ये वाले, और 15 सिक्के हैं 10 रुपए के, तो ये कितना हो गया, ये 50 हो गया। और ये 10 सिक्के हैं इतना, तो ये कितना हो गया 150, तो ये कितना हो गया 150 और 50 200, तो 200 रुपया यहाँ पे बोल रहा है 160 रुपया है, तो ये मेरा गलत हो गया। तो आप ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हो, किसी को चूज कर सकते हो। क्या ऐसे जब भी क्वेश्चन है तो आप ऑप्शन से बनाइए। अब मैं देखता हूँ ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बोर्ड मास के रूल आने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई और ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 321 डिवाइड 7 -3। अब देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो सबसे पहले हम 3 दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, और यहाँ पे माइनस है 12.7। ठीक है, और ये टर्म हम इसको ले लेते हैं। ये 21 को 7 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको 17.5 में 12.5 घटाएंगे तो मेरे पास 5 आएगा, ये 3 है, तो 5 दिया 15 -3, यहाँ पे कितना आ गया 12। ये बहुत ही इजी था। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक बाग में वृक्षों में नीम के वृक्ष की संख्या 1/6 भाग है। ठीक है, जो नीम की जो वृक्ष है वो पूरे का 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम की वृक्षों की संख्या 5 है,
नीम में वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस की वृक्षों की संख्या है। तो देखिए, आप देखते हैं कि हमारे पास हम मान लेते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि जो नीम है वो पूरे का 1/6वां भाग है और जो अशोक है वो पूरे का आधा है। पूरे का आधा यानी कि 1/2 है। तो आप एक ऐसा नंबर लीजिए जो दोनों से डिविजिबल हो, 6 से भी और 2 से भी। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ जो पेड़ है वो 6 है। टोटल नंबर ऑफ पेड़ 6 है तो मेरे पास नीम कितना होगा? नीम टोटल का 6वां भाग है। अगर मेरे पास टोटल 6 नंबर ऑफ पेड़ है तो मेरे पास नीम का 1 पेड़ होगा। ठीक है, आपको ऐसे समझना है। अगर टोटल नंबर ऑफ पेड़ 6 है और 6 का 6वां भाग 1 होता है तो मेरे पास नीम का पेड़ 1 होगा और जो अशोक है वो पूरे का आधा है। तो अगर मेरे पास पूरा 6 है तो अशोक का 3 होगा, क्योंकि 6 का आधा 3 होता है। तो 6 का आधा 3 हुआ, ये अशोक का हुआ। और जो शेष जो बचता है यूकेलिप्टस के होते हैं। तो यहाँ कितना 3 और 1 4, तो 4 और पूरा कितना है 6 है। तो यूकेलिप्टस कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, ये बहुत ईजी है। अब बोलता है कि नीम की वृक्ष की संख्या 5 है। अब देखिए 1 बराबर 5 है। यहाँ पे बोला गया है कि नीम का संख्या जो है वो 5 है। तो 1 का 5 है तो 2 का 10 होगा। 1 का 5 है तो 2 का 10 होगा। सिंपल सी बात है। तो यूकेलिप्टस मेरा कितना होगा? 10 होगा। सिंपल है, ये बहुत ही ईजी है। आप इसे ऐसे मान के बना सकते हो, सिर्फ आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं कि 29 अगस्त को एक गाड़ी 16:30 बजे यानी कि 4:30 बजे शाम में प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य में 31 अगस्त 2 दिन बाद 8:45 सुबह में पहुंचती है। तो वो टोटल कितना टाइम लगाती है? तो हम देखते हैं, जो मेरा टाइम है वो 29 अगस्त है। अब वो 29 अगस्त को 16:30 मतलब 29 अगस्त को 16:30 मतलब शाम में 4 बजे। अब देखते हैं, जो मेरा 30 अगस्त है तो 30 अगस्त को 12 बजे रात तक ये कितना समय लेगी? 12 बजे रात तक यानी कि जीरो टाइम उसके हिसाब से होता है, यानी कि 24 यानी कि जीरो जो ट्रेन के हिसाब से है, यानी कि 12 बजे रात तक ये 7.5 घंटा लेगी। ठीक है, सॉरी मैं एक बार इसे बना कर 29 अगस्त को ये 4 बजे निकली शाम में, 4:30 बजे शाम में। तो 30 तारीख को 12 बजे रात तक जाने में इसे 7.5 घंटे लगे। ठीक है, अब इसे 31 तारीख रात 12 बजे फिर 24 घंटे लगेंगे। ठीक है, ये 12 बजे रात तक 7.5 घंटा लेती है। फिर दूसरे दिन 12 बजे 31 को 12 बजे रात तक 24 घंटे लेगी और फिर ये 8:45 सुबह 8:45, तो ये 12 बजे से 8:45 टाइम लेगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे 7.5 घंटा ले रही है, यहाँ पे 24 घंटा ले रही है, यहाँ पे 8 घंटा 45 मिनट ले रही है। तो आपको सबको जोड़ देना है। ठीक है, ये कितना हो गया 45 और यहाँ पे 24। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 मिनट और 45 मिनट 75 मिनट। तो 75 मिनट मतलब होता है 1 घंटा 15 मिनट। 75 मिनट 75 मिनट दैट इज 1 आवर एंड 15 मिनट। तो यहाँ पे हम 15 मिनट लिखेंगे और 1 आवर इधर आ जाएगा। तो 1 आवर तो 7 में 8 कैरी हुआ, तो 8 16 और 16 और 24 40। तो 40 आवर 15 मिनट। ठीक है, ये 40 आवर 15 मिनट मेरा फॉर आंसर है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसमें लंबाई को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले हमको बड़ा लिखना है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको रिलेशन जाननी होगी कि मीटर और डेसीमीटर में क्या होता है, और डेसीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मिलीमीटर। ठीक है, तो आप देखिए कि डेसी मतलब होता है 10 छोटा, सेंटी मतलब होता है 100 गुना कम, और मिलीमीटर मतलब होता है 1000 गुना कम। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और डेसी, सेंटी, मिलीमीटर ये बहुत जगह आएगा। डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम,
फिर और भी बहुत जगह ये आते हैं, तो इसका जो रिलेशन है वो हमेशा सेम रहता है, ये आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम मिलीमीटर को 1000 से डिवाइड करते हैं, मिलीमीटर को 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये मेरा मीटर आ जाता है। मेरा डेसीमीटर है तो डेसीमीटर को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर आएगा, और जो सेंटीमीटर है उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर आएगा। ये आपको याद रखनी है, आप लिख लीजिए कहीं भी, आप किससे डिवाइड करने से मीटर आएगा। तो आप सभी को एक मीटर या सबको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। चलिए हम सबको मीटर में बदल के देखते हैं। तो मेरा जो पहला नंबर है उसे मैं मीटर में बदलता हूं, तो इसे अगर आप मीटर में बदलिएगा तो इसे 1000 से डिवाइड देना होगा, क्योंकि ये मिलीमीटर है। मिलीमीटर को 1000 से डिवाइड दीजिएगा तो 8.5 मिलीमीटर आएगा। अब इसे सेंटीमीटर है तो इसे आप 100 से डिवाइड देंगे, सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड देते हैं, यहाँ देखिए। तो सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड देंगे तो ये 8, और ये मिलीमीटर को 1000 से डिवाइड देंगे तो 0.008 मीटर आएगा। ये अब देखिए यहाँ पे इसको 10 से डिवाइड देंगे तो ये 8 मीटर आ गया, और इसको 100 से डिवाइड देंगे तो ये 0.8 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये बड़ा है, ये बड़ा है इससे, ठीक है। ये क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, आगे हमें जाना ही नहीं है। चलिए हम 2 नंबर जाते हैं। 2 नंबर में इसे 10 से डिवाइड देते हैं, इसे 100 से डिवाइड देते हैं, तो इसे 10 से डिवाइड देते हैं तो इतना आएगा, और इसे 100 से डिवाइड देंगे सेंटीमीटर को तो इतना आएगा। ये मेरा पहला आया। अब सेकेंड में इसे 1000 से डिवाइड देते हैं तो 8.5 आया, 8.5 मीटर। अब 8.5 मीटर बड़ा है और ये छोटा है, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से गलत हो गया। अब देखते हैं हम अपना तीसरा नंबर। हम देखते हैं अपना तीसरा नंबर, मेरा 8 मीटर है। इसे 10 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो 8 मीटर, और ये इसे 100 से डिवाइड देना पड़ेगा, इतना हो जाएगा। तो ये देखिए, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये भी गलत हो गया, यानी कि मेरा चौथा सही होगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ चौथा मेरा कैसे सही होगा। इसे हम पहले 1000 से डिवाइड देंगे, मिलीमीटर है, ठीक है। इसे हमें 10 से डिवाइड देंगे और इसे 100 से डिवाइड देंगे, तो 10 से डिवाइड देंगे, 100 से डिवाइड देंगे, तो ये होगा। इसे हम कितना, हम 100 से डिवाइड देंगे और इसे हम 1000 से डिवाइड देंगे, ठीक है। और पहला में 8 है, तो देखिए सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, और सबसे छोटा 8 मीटर है, ठीक है। तो ये मेरा चौथा सही हो गया। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे पास एक रेक्टेंगल है और इसकी टोटल तार, जो टोटल इसकी परिमाप है, टोटल परिमाप यानी कि आप बोल सकते हो पेरीमीटर, 180 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ये है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी 30 सेंटीमीटर है और ये भी 30 सेंटीमीटर है। तो ये 30 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है, तो दोनों कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। ये वाला 30 सेंटीमीटर, ये वाला 30 सेंटीमीटर, तो टोटल हो गया 60 सेंटीमीटर। और ये भी x होगा और ये भी x होगा, क्योंकि आयत में दोनों की अपोजिट साइड की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो और टोटल 180 है, तो टोटल 180 में अगर हम 60 घटा दिए तो हमारे पास 120 आएगा, और 120 को हमें 2 भाग में डिवाइड करना है, 2 बराबर भाग में डिवाइड करना है। तो इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तभी देखिए 60 60 120 और 120 और 120 और 60 180, तो मेरा जो लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर आएगा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया हो, और अगर आपको मेरी सेशन अच्छी लगी तो आप प्लीज़ जुड़े रहिए, बने रहिए, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, और मैं कैसा आगे बनाऊं और किस टॉपिक पे बनाऊं वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए चलते हैं, बाय।